तो ही गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइज, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ गाइज और पूजा कुमारी चैनल में आप सभी को स्वागत है गाइज। आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। और फ़िलहाल मैं कैसी लग रही हूँ गाइज, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ गाइज और मेरे पति देव जी मार्केट गए हैं कुछ सामान लाने के लिए गाइज। तो मैं सोची कि एक वीडियो बनाती हूँ। तो गाइज ना, मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए कि वो मतलब किसी को एक का तो नाम लेते नहीं है गाइज, लेकिन क्या बताएं कल का वीडियो से ना किसी को इतना ज़्यादा मतलब ये हुआ है कि बता नहीं सकते हैं गाइज। मतलब कि बहुत कुछ बुरा लग गया है। तो बुरा जब आपको लग ही गया है तो सुन लीजिए। आप मतलब जब आप पर बनाएंगे ना वीडियो, जितना भी रियल चीज़ है मेरे प्रति आप किए हैं, हम तो ऐसे आपका तो नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आप जब बोले हैं कि ऐसा ऐसा वीडियो बनाए हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन हम अपना आवाज़, जैसे मेरे साथ जो भी आप किए हैं, जैसे जैसे किए हैं हर चीज़ हर मोड़ पे अपना काम निकालने के बाद, तो काश सब लोग को नॉलेज बहुत बहुत हो जाएगा, बहुत। तो बुरा नहीं लगने वाली बात है, बुरा नहीं मानिएगा। तो गाइज, मैं फिर से अपनी न्यू ब्लॉग में कुछ आप लोग के बीच बातें बताना चाहती हूँ। इंटरेस्टेड बात है, आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइज। कमेंट करने से ना हमको बहुत अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगे चाहे ना, मुझे कमेंट आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा कमेंट आता है तो अच्छा लगता है। तो गाइज, मैं बता रही थी कि ये जो घर में दो बहू होती है ना, दो बहुओं के बीच सबसे ज़्यादा कूदने वाली एक इंसान कौन होता है? देवरानी और जेठानी। ये दोनों के बीच ना कूदने वाली एक ही इंसान होती है, जो वो होती है ननद। घर की जो ननद होती है ना, वो देवरानी और जेठानी के बीच में आ गई तो फिर देवरानी जेठानी चाह के भी मतलब एक दूसरे से मतलब कि नहीं रह सकते हैं सही से। इसलिए देवरानी जेठानी को मैं बता रही हूँ कि जो भी देवरानी जेठानी है, वो जो बीच में घुसने वाली इंसान होता है ना, उस इंसान से दूर रहिए। जो भी बीच में घुस कर दोनों के बीच हर चीज़ें पैदा कर देती है कि ये वो कह कर सुन कर, वो पता है वो ऐसा क्यों करती है। शायद मन में ये लगता है कि अगर जो देवरानी और जेठानी एक होकर रहेगी, अच्छे से रहेगी, तो शायद मुझे पूछ होने वाला नहीं है। यही के न डर सताता है, तभी तो लोग देवरानी जेठानी को बीच में झगड़ा करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और पीछे ना और सामने में तो ऐसे बोलते हैं कि दोनों तो मेरी भाभी ही है ना, दोनों तो मेरी ही है ना। आप लोग कोई और मिलता है गांव घर के लोग तो बोल देते हैं कि दोनों तो भाभी है ना, दोनों अपने में झगड़ा कर रहा है, ये वो। और असलियत झगड़ा करने का कारण आप ही हो, ठीक ना। जब भी देवरानी जेठानी में होता है ना, तो उसका हाथ ननद का ही होता है। किसी के यहाँ रहे चाहे ना रहे, लेकिन मेरे यहाँ तो पक्का ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो देवरानी जेठानी को भी सोचना चाहिए कि जब मेरी बातें उनकी कान तक पहुंच रही है, 1% बात है नहीं
कि 2-4% और लगा कर बता दिया जाता है। सही भी बात है, गलत बोलें या नहीं बोलें, चाहे जो भी हो, मायके के बारे में कुछ भी बोल देना, ये वो ऐसे होता है, वो है, ऐसे है, ऐसे कह कर के जेठानी के पास पहुंचाना है। उसके बाद उसकी बात देवरानी तक पहुंचाना है। उन लोग को यही काम रहता है, क्योंकि जब तक ये काम वो करेंगे तभी। लेकिन ये भूल है, ऐसे इंसान को ये भूल करते हैं कि जो भी इंसान इधर से उधर बात जो करता है गाइज, तो पता तो चल ही जाता है ना, तो वो इंसान को फिर इज्जत नहीं मिलता है। जो इंसान एक दूसरे को झगड़ा करवाता है, एक दूसरे से दूरी बनवा देता है, वो इंसान को ना फिर लाइफ में कभी वैल्यू नहीं पाता है, कभी नहीं। और फिर बाद में बोलता है कि मुझे तो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ये वो। आपको बोलने से क्या होगा? एक अकेला इंसान कहेगा कि मैं अच्छा हूँ, तो वो इंसान अच्छा थोड़ी हो सकता है। उसको बहुत सारे लोग बोलेंगे, और बहुत सारे लोग वही चीज़ बोलते हैं जो कि रियल होता है, तब वो इंसान को अच्छा बोला जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कहते रहिए कि हम दोनों को लड़ाई नहीं करवाना चाहते हैं, दोनों को मिलवाना चाहते हैं, लेकिन असलियत कारण आप जान रहे हैं कि क्या है, समझे? जब आपको कल की वीडियो से मिर्ची लग ही गई है तो सुन लीजिए। दोनों में झगड़ा कराया हुआ आप ही का है, हर चीज़ से, जो कि आज मैं सारा चीज़ अकेले ही देखती हूँ। जो भी है, क्या मतलब, जो भी मतलब सब लोग हैं, सब लोग के लिए मैं ही हूँ, और तो लोग हैं ना, 2 लोग हैं तो दोनों मिल के ना सब चीज़ करता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग मत कीजिए। आप लोग का वही संस्कार होगा कि ससुराल जाने के बाद सिर्फ अपने आप से मतलब रखा जाता है, लेकिन मेरे पास ये संस्कार नहीं है। मेरा ये संस्कार है कि अपने आप तो है ही, ये तो बात है, लेकिन घर में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी लोग को केयर करना बहुओं का काम होता है। सभी लोग को अच्छे से रखना, तभी आप अच्छे से रह सकते हैं। तो आप नहीं कीजिए, कोई बात नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन जो इंसान करता है ना, उसको भी लोग, एक तो करना नहीं है और दूसरा में कमी निकाल देना है कि ऐसी कर रहा है किसी चीज़ का, ऐसा बोल कर निकल जाता है। लेकिन बोलो, कोई बात नहीं है, दुनिया देख रहा है। हर चीज़ सच्चाई क्या होता है ना, वो दुनिया जानता है। कुछ भी हो, किसी के यहाँ हो, जो भी सच्चाई बात होता है वो छुपता नहीं है। तो एक बात सुन लीजिए ननद लोग के लिए, कि देवरानी और जेठानी के बीच नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो दोनों अच्छे रहेंगे, वो दोनों खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहिएगा। बाकी आपकी सोच तो अलग है कि वो दोनों में से झगड़ा करेगी तब मुझे ज़्यादा कुछ होगा, मुझे ज़्यादा प्यार दुलार मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं। ये आपकी भूल है। जो लोग, हर इंसान एक होकर जो काम करता है ना, और सभी फैमिली लोग, वो अकेला किसी एक को कहने से ये नहीं होगा कि आप ये, जब सभी परिवार लोग हैं तो सभी के लिए केयर करना चाहिए, और इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है, समझे ना? जो इंसान करता है ना, और वो काम करने के बाद सुनने के लिए मिलता है, चाहे वो काम गलत हो या सही हो, करने के बाद सुनने के लिए मिलता है ना, तो इंसान को तो बुरा नहीं लगना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए कि जैसा हम किए वैसा ही तो सुन रहे हैं। तो इसलिए आप बुरा नहीं मानिए, आपको बुरा लगने वाली बात नहीं है, आप में सुधार लाने की बात है। आप सुधार जाइए, आप सुधार लाइए, और ये हर चीज़ आप जानते हैं कि आपको क्यों बोल रही हूँ सुधारने के लिए। आप सुधर जाइएगा तो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ ठीक होगा। लेकिन आप चाहेंगे ही नहीं, हमको पता है ना कि आपको तो झगड़ा लगवाना है, आप कैसे सुधर सकते हैं? आपको तो इसी में इंटरेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है
लेकिन सब लोग ऐसा नहीं होते हैं। जो लोग होते हैं उनके लिए ये बुरा लगेगी, लेकिन बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो इंसान काम करता है वो तो सुनना ही पड़ेगा। जैसा करोगे वैसा पाओगे, और जैसा करनी है वैसा तो इंसान को सुनना ही पड़ता है। सुनने में इतना फटने क्यों लगता है? हाँ? आप अपनी आदतें नहीं सुधार रहे हैं कि जहाँ पे आप गलती किए हैं वहाँ पे आप सुधारिए अपने आप को। आपको खुद पता है कि हम गलती कहाँ पे किए हैं, तो अपने आप को सुधारिएगा नहीं तो क्या आपको लगता है जो इंसान गलत नहीं किया है वो आपके पास पहले जाएगा? जी नहीं, आपका ये सोच अलग है और आप सोच रहे होंगे। जो इंसान गलत नहीं करता है ना वो कभी आपके पास नहीं जाएगा। गलती आप किए हैं और आप ही को पहले हर चीज़ से माफ़ी मांगना होगा, और आप ही को ये सब चीज़ बोलना होगा कि हाँ मैनेज करना है। नहीं तो आप जो ये मन में सोच रखे होंगे कि जो गलत नहीं है वो भी मेरे पास आए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी सोच को आप निकाल दीजिए और कान खोल के मेरी बात को सुन लीजिए, समझे ना? जो आप घर में रवैया बना दिए हैं ना, खैर कोई बात नहीं है, किसी तरीक़ा से हम लोग मिलकर संभाल रहे हैं। आप लोग जैसा रवैया बनाए हैं ना, और बोलने के बाद बहुत मिर्ची लगता है। बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं है, आप कमेंट भी कीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी मुझे पता चल जाता है हर चीज़ की, समझे? तो गाइज मैं यही बताना चाह रही थी कि आप लोग भी थोड़ा सा सोच समझ कर रहना चाहिए। अपनी सेंस से रहना चाहिए, अपनी दिमाग पे रहना चाहिए। कान के सुनने वाला बात पर जो इंसान रहता है ना, वो इंसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता, अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि कल के डेट में अगला आदमी तुमको कुछ कह दिया, फिर कल के डेट में अगला आदमी कुछ और कह दिया, तुम कहने के ऊपर डिपेंड काम करोगे तो वो काम ठीक नहीं होगा। क्योंकि लोग बहुत हैं और तुम्हारे पास काम एक ही है। 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो सब क्या करेंगे? 50 जैसा बात बताएंगे तो आप 50 लोग के बात कीजिएगा ना। हैं? आप गलती किए हैं तो आप अपनी माइंड से सोचिएगा ना कि मुझे क्या करना चाहिए, लोग हमें क्या सिखा रहा है, लोग हमें क्या कह रहा है, हैं? हमें गलत रास्ता पे दिखा रहा है कि सही रास्ता पे चलने के लिए सिखा रहा है। आप भी तो सोच सकते हैं। आप कोनो मतलब ना समझ इंसान थोड़ी हैं, आप में भी समझदारी है। गलत करने के लिए है किसी के साथ, हैं? और सुधरने के लिए दिमाग नहीं है, वो कोई और बोलेगा तो रहिए, कोई बात नहीं है, काने पर रहिए। जितना इंसान कान पे रहता है ना, कोई भी इंसान जितना भी झगड़ा लड़ाई जो भी होता है ना, वो कान पे रहने से ही होता है, चाहे किसी के बीच हो। जिस दिन इंसान अपनी मर्जी से अपनी आँखों के देखा हुआ हर चीज़ करेगा ना, तो उसके बीच झगड़ा नहीं होगा। और बोलिए भी, मेरा तो कहना रहता है कि हम जो भी बोलेंगे सामने बोलेंगे, पीछे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। पीछे बोलने से तो ये भी होता है कि हो सकता है कि पीछे बोलें तो जो सुनने वाला व्यक्ति है, यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी तक जो इंसान पहुँचाता है बातों को, वो बोलना 1% और 2-4 बात और लगा के बताएगा। इससे अच्छा है ना कि जो हमें बोलना है वो आपके सामने ही बोलें, जो हमें करना है हम आप ही के सामने करें। तो अभी ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ऐसा ही कीजिए। और मेरी वीडियो से बुरा लगता है, हम सारे चीज़ ना रखेंगे, पब्लिक के बीच में रखेंगे, ताकि पब्लिक भी सुधर जाए कि घर में कितने गद्दार लोग होते हैं, अपने लोग इतने गद्दार होते हैं। इसलिए मैं पब्लिक सारे वीडियो जो मेरे साथ हुआ है ना, अन्याय हुआ है, जो मेरे साथ किया है, वो हर चीज़ बताएंगे।
देखते हैं आप लोग भी, देखते रहिए वीडियो और मुझे बोलते रहिए, हम जो सही बात है वही बात कहेंगे। आप झूठ बोलना आप लोग का आदत होगा, समझे। और मैं तो सोचती हूँ जो हम हैं, जो पूरी दुनिया को समझते हैं कि चलो भाई किसी का भी हो, तो आप लोग भी कुछ बोलते रहिए, कहते रहिए। हम हर चीज़ वीडियो बनाएंगे, हर चीज़ के बारे में आप लोग को बताएं। आप लोग जो भी जैसे जैसे भी मेरे साथ मतलब गलत कौन इंसान किस मोड़ पे बदला है, हम लोग से काम निकलवा कर और बोलने के बाद मिर्ची लगता है, तो हम हर चीज़ वीडियो बनाएंगे और हर चीज़ कहेंगे, ताकि सब पब्लिक लोग सुने और बहुत दिन बर्दाश्त करके रहें, हर चीज़ सुन कर रहें। थोड़ा सा सोचे अब संभल जाएगा, अब सुधर जाएगा इंसान, लेकिन नहीं, लेकिन सोच रहे हैं कि पब्लिक भी करना चाहिए। पब्लिक लोग का प्यार और पब्लिक लोग का सजेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग अकेला कोई काम करता है, पब्लिक लोग सजेशन देता है ना, कमेंट करता है कि ऐसा में क्या करना चाहिए, और लोग सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपकी करनी को सब लोग जाने, कोई एक नहीं जाने, सब लोग जाने, कि किसी और के साथ भी ऐसा ना हो। बस यही होना चाहिए कि अपने के लिए हर इंसान अपने के लिए अपने बारे में सोचे, नहीं तो यहाँ पे कोई सोचने वाला नहीं है। अपना काम निकलने के बाद लोग ऐसा रंग बदल देता है ना कि मत, रंग को पहचानने में भी टाइम लग जाता है ऐसे लोग रंग बदलते हैं, तो रंग बदलने वाले लोग से दूर रहना चाहिए। और वो खास करके कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने होते हैं। अब तो ये भी समझ में आता है कि अपना लोग सिर्फ कहने के लिए अपना होता है, लेकिन काम के लिए जितना दूसरा लोग मदद कर देता है ना, उतना अपना लोग नहीं करता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसी मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिए।